हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं अभी चैप्टर 1 रियल नंबर क्लास 10 सीबीएसई का इंट्रोडक्शन फॉर एक्सरसाइज 1.4 पे। इससे पहले की बातें तो हम लोग कर चुके हैं। इसमें जो हमें पढ़ना है वो है हमारा रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। देखो, रैशनल एक्चुअली ये रैशनल नंबर होता है, रेशनल नहीं, रैशनल नंबर। ओके, ये इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है रैशनल नंबर। ओके, तो पहले ये जानते हैं कि रैशनल नंबर है क्या, था क्या, इसको रिकॉल करते हैं। पढ़ तो चुके हैं आप, और क्लास 8 से आप पढ़ते आ रहे हो, इसको पिछले क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हो। तो इसको जो है पहले समझ लेते हैं, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, फिर इसको आसानी से हम लोग समझ पाएंगे क्या है। तो देखो, अगर हम रियल नंबर की बात करें, रियल नंबर्स कैसे होते हैं? अरे भाई, इसमें क्या होगा, अगर डेसिमल की बात करें अगर हम, तो डेसिमल में रियल नंबर्स कैसे होंगे? अरे नंबर्स होंगे, एक डेसिमल में होंगे, एक विदाउट डेसिमल होंगे। अगर डेसिमल्स में बात करेंगे तो नंबर्स होंगे, वो एक विथ डेसिमल होंगे, एक विदाउट डेसिमल। तो हम लिख देते हैं ऐसे, विथ डेसिमल एंड एक हो गया हमारा विदाउट डेसिमल। अगर विदाउट डेसिमल की बात करें तो वो क्या होंगे? इंटीजर्स ही होंगे ना। विदाउट डेसिमल्स में क्या आएंगे? आप गौर कीजिए, विदाउट डेसिमल्स में इंटीजर्स ही आएंगे ना, 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, यहाँ इन्फिनिटी तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक। इधर बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये कहाँ तक चला जाएगा? प्लस इन्फिनिटी तक। ये इंटीजर्स होते हैं। अब इन्हीं इंटीजर्स की अगर हम पहले बात करें तो मेनली अगर आप इसमें बात करेंगे तो इसी में आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स तीनों आ जा रहे हैं। अगर आप गौर करो, जितने भी काउंटिंग नंबर्स है 1 से लेके पूरी इन्फिनिटी तक, इसे आप क्या कहोगे? नेचुरल नंबर कहोगे ना। गौर करो, सही है ना। अब ये तो नेचुरल नंबर की बात आ गई। तो क्या हम इसमें अगर हम 0 को ले लें, अगर हम 0 को भी ले लें, यहां हमने 0 को भी इंक्लूड कर लिया, तो ये अब क्या बन गया? बोलो, होल नंबर बन गया। आप साथ साथ रिपीट करते रहोगे तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस भी आपका हो जाएगा, है ना। अब देखो, ये तो होल नंबर हो गया और बाकी सारा का सारा तो हमारा ये इंटीजर्स हैं ही। तो ये सारे जो नंबर्स थे हमारे, ये तीनों, इंटीजर्स हो या नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो, ये सारे के सारे तो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। ये तो बात हो गई विदाउट डेसिमल वाले की, ये तो रेशनल नंबर होते हैं ना। ये विदाउट डेसिमल की बात थी। विद डेसिमल में क्या केस आएगा, चलो इसका भी देखते हैं अब कैसे कैसे देख सकते हैं। तो इसमें डेसिमल की जब बात आती है तो 3 कंडीशन हमारा बनेगा। कौन कौन सा? फर्स्ट, या तो जो डेसिमल होगा वो 0 पॉइंट मान लो 12 है। दूसरा डेसिमल हम ले लेते हैं 0.121212 एंड सो ऑन। और तीसरा ले लेते हैं 0.10010001 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता चला जाए तो क्या होगा? तो आप गौर से देखो, इसमें अगर आप अगर थोड़ा सा फोकस करोगे तो पहला जो है हमारा टर्मिनेट कर रहा है, तो इसको कह सकते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कह सकते हैं। दूसरा है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखो 1212 बार बार रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग बोल सकते हैं, रिपीटिंग डेसिमल। और तीसरा जो है, ये तो फर्स्ट वाला के बाद था, ये सेकेंड हो गया और ये हमारा थर्ड। तो जो थर्ड पार्ट है वो गौर से अगर देखोगे तो क्या आएगा? थर्ड पार्ट में आप गौर करो, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है क्योंकि ये कंटिन्यूअस जा रहा है, अब प्लस नॉन रिपीटिंग भी है, रिपीट भी नहीं कर रहा है, देख लो आप डिजिट। तो इसको कहते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। समझ में आया? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, क्लियर है? तो अब देखो,
जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स थे या जो टर्मिनेट कर जा रहे थे उनको हम लोग एक्चुअली बोलते क्या है, अगर उस पर बात करें हम लोग तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं। ये टर्मिनेटिंग था और नॉन टर्मिनेटिंग, यही दोनों ना हमारा रेशनल नंबर था, यही दोनों ना हमारा रेशनल नंबर होगा। गौर करो, ये तो हमारा इरेशनल का केस है, ये हमारा रैशनल का केस है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं रैशनल नंबर्स। और ये जो सेकेंड वाला पार्ट है वो हमारा होगा इरेशनल समझ रहे हो ना। सेकेंड वाला पार्ट हमारा हो गया, ये पार्ट जो है हमारा वो हो गया इरेशनल। एक्चुअली हमें जो बात करनी है इरेशनल की बात करनी है, ये सिर्फ रिकॉल के लिए था कि आप रिकॉल कर लो थोड़ा सा। जो मेनली हमें जो मेन पर्पस है जो पढ़ने का, वो क्या पढ़ना है वो देखते हैं। एक्चुअली हमें यहाँ एक थ्योरम पढ़ना है। थ्योरम कैसा थ्योरम पढ़ना है वो जानने से पहले हम एक एग्जाम्पल आपको बताएंगे। थ्योरम पढ़ने पे जाने से पहले एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे। क्या एग्जाम्पल लेंगे वो आप देखिए। एग्जाम्पल जो हम लेंगे बहुत आसान सा चीज लेंगे। हम मान लो ले लेते हैं 4/5 ले लेते हैं। और मैंने कहा आपको कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब डेसिमल में लिखना, सिंपल सी बात है। आप इसको डेसिमल में कैसे लिखोगे, क्या करते होगे, 4 में 5 से डिवाइड करोगे तो 0.08 टाइम्स 40 आ गया, रिमाइंडर 0। इसका डेसिमल एक्सपेंशन आया 0.8। ऐसे तो आपने डिवाइड करके बता दिया कि 0.8 आया और ये टर्मिनेटिंग होगा। अगर आपसे पूछा गया कि 4/5 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो आपने तुरंत डिवाइड किया और आपने देखा कि ये टर्मिनेट कर गया, रिमाइंडर 0 आ गया और ये टर्मिनेटिंग हो गया, तो आप बता दोगे ये टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन आप इसको बताओ तो कैसे बताओगे, तो मेन केस यहां आता है। हमें जो बताना है, वी हैव टू फाइंड आउट whether the given rational numbers are terminating or non-terminating, repeating। यही आपको बताना है। इसमें आपको यही चीज बताना है, वो भी क्या, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना एक्चुअल डिवीजन किए हुए, यानी आपको डिवीजन नहीं करके डायरेक्ट बताना है। तो ये काम कैसे होगा, तो इस चीज को फिर देखते हैं हम आगे थ्योरम के थ्रू। चलो एक्चुअली इस पार्ट का जो थ्योरम है वो कहता क्या है वो देखते हैं हम लोग। मान लो थ्योरम जो हमें जानना है वो कह क्या रहा है, तो थ्योरम क्या कह रहा है यहाँ, सो देखिए। थ्योरम कह रहा है अगर इफ P/Q is a rational where Q is not equal to 0, रेशनल है तो Q is not equal to 0 ही होगा, ये तो आप भी जान रहे हो। तब Q का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वही हमें बताएगा, यानी Q का जो, अगर हम ये कर ले प्राइम फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजेशन कर ले हम इसका, Q का प्राइम फैक्टराइजेशन जब निकालेंगे तो वही प्राइम फैक्टराइजेशन हमें बता देगा कि दिया हुआ जो रेशनल नंबर है वो हमारा कैसा होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये कैसे बताएगा, सो देखिए। कहता है इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q has in the form (2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are whole numbers। ये बात आपको समझ में आई? नहीं आई तो कोई बात नहीं, आप यहां ध्यान से समझिए। कहता है Q का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें
तो वो सिर्फ किसके फॉर्म में आना चाहिए, 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के, तभी ये जो है टर्मिनेट करेगा, नहीं तो टर्मिनेट नहीं करेगा। तभी टर्मिनेट करने के लिए ये चीज चाहिए। तो ये है क्या, m और n क्या होगा यहाँ, तो ये होल नंबर्स हो सकते हैं। तो चलो पीछे वाला ही जो एग्जांपल हम लिए थे उसी पे एक बार चेक करते हैं। हमने लिया था क्या, 4/5 लिया था ना, देखा था ना आपने पीछे, याद है 4/5। तो 4/5 को हमें पता करना था इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, ये टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा, इसकी बात थी। तो इसको चेक करते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको क्या कहा, ऊपर वाला तो जैसे का वैसे रहने दीजिए, नीचे वाले को देखेंगे तो क्या ये 5 का पावर 1 है। तो आप कहोगे 5 तो है, 2 कहाँ है। अरे भाई आपको याद होगा, अगर 2 का पावर 0 अगर कहीं लिख देते हैं तो वो वैल्यू 1 होता है। तो क्या 2 और 5 के रूप में नहीं इसको लिखा जा सकता है, ऐसे 4/2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 1। और गौर कर लो, ये 0 और 1 क्या है, होल नंबर है ना। तो क्या इसका टर्मिनेटिंग आया था ना, और यहाँ भी देख लो ये टर्मिनेटिंग आया कि नहीं। तो जब ये जो है 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 1 का हो गया, तो इसका मतलब क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 4/5 इज टर्मिनेटिंग। क्लियर है। अब बात आती है कि अगर ये 2/5 और 5 नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा, ऐसे भी कह सकते हो आप कि नॉन टर्मिनेटिंग किस केस में होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग की। तो नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या करेंगे, सिंपली आप Q का ही, जो हमने Q का ही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कहता है इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q is not in the form of 2/m into 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are whole numbers, then the decimal expansion of p/q will be क्या होगा। हाँ सही आपने सोचा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या आप सीधा नॉन टर्मिनेटिंग भी बोल दोगे तो वही बात है, क्योंकि रेशनल नंबर की बात है। तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होगा ही होगा, विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। करेक्ट है आपका सोच। ये आपकी नॉन टर्मिनेटिंग की बात आ गई। क्लियर है। अब इसमें एक और चीज देखना है, ये तो हो गई बात कि कैसे चेक करेंगे इसको। फर्दर जो हम लोग चेक कुछ एग्जांपल्स लेके समझेंगे अभी। तो एग्जांपल्स के लिए प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसको आप नोट कर लोगे तो ज्यादा बेटर आपके लिए होगा। चलो अभी इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि है क्या दिया हुआ। इस क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि चेक वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन, एक्सक्यूज मी, check whether the decimal expansion of given rational numbers has terminating और non terminating decimal। ठीक है, आपको ये चेक करना है। तो जो अभी मैंने आपको तरीका बताया है, सेम वही तरीका आप यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। जैसे अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में हमारा है 3/8, यही है ना। मैंने क्या कहा, आपको जो है न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करना है। क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 3/2 टू द पावर 3। अब गौर करो, ये 2 टू द पावर 3 है, अगर इसमें हम 5 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे एक फर्क हमें ये इतना ही पड़ा कि ये हमें 2 और 5 के फॉर्म में, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में मिल गया है कि नहीं। तो हम जैसे ही ये फॉर्म हमें मिल गया तो कह सकते हैं ना कि ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग हो गया। नहीं मिलता तो नॉन टर्मिनेटिंग होता, तो हम लिख देंगे टर्मिनेटिंग हो गया ये। इसका सेकेंड वाला देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 13/125, 13 को तो आप कुछ नहीं करोगे, 125 को क्या लिखोगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 है कि नहीं। तो 13/5 टू द पावर
3। गौर से देखो 5 तो है फैक्टर के लिए, 2 नहीं है। तो 2 के अगर हम इसके साथ अगर 2 to the power 0 मल्टीप्लाई कर दे तो 2 to the power m इंटू 5 to the power n का फॉर्म में आ गया ना। तो ये भी डेसिमल एक्सपेंशन हो गया हमारा। अब क्या चीज, टर्मिनेटिंग, तो लिख देंगे टर्मिनेटिंग। समझ में आ रहा है ना। अब तीसरा देखते हैं, 7/80, 7 को रहने देंगे और 80 को आप प्राइम फैक्टराइज करोगे, क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 एंड 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 5 जा 180। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7/2 to the power 4 इंटू 5 to the power 1। ये तो ऑलरेडी 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में है। तो ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा। अब देखो तीनों का तो हमने चेक कर लिया। अब चौथा नंबर जो है वो देखते हैं, 14588/625। ठीक है, इसको भी चेक करते हैं। ये हो जाएगा 7/625 को 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625। दैट मीन्स 7 नहीं है ना यहाँ, 14 588 14,588 है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 to the power 4 नीचे, और इसमें 2 to the power 0 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये फिर टर्मिनेटिंग के फॉर्म में आ गया, यानी कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसका। इस तरह से आप चेक करके बता सकते हैं। अगर इसके अलावा जैसे ये 2 और 5 जिसके फैक्टर में नहीं, 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में जो भी नहीं रहेगा, नीचे q का वैल्यू उस फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात ये है कि क्या हो अगर साथ साथ ये कह दे कि इसमें से जो टर्मिनेटिंग है, जो टर्मिनेटिंग तो निकाल दिया हमने, अब जो टर्मिनेटिंग है उसका वो बताइए कि डेसिमल में कैसे लिखेंगे, उसको डेसिमल फॉर्म भी लिखिए। जो टर्मिनेटिंग तो पता कर लिया हमने, लेकिन उसका डेसिमल फॉर्म लिखिए, तो वो भी बहुत आसान है। उसको जैसे समझने से पहले थोड़ा सा पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं उसको आपको तुरंत बताता हूं। पहले इसको आप पॉज करके नोट कर ले। देखो अब इन क्वेश्चंस का ही जो अभी हमने किया है, उन्हीं क्वेश्चंस का क्या करना है हमें, उन्हीं क्वेश्चंस पे हमें बताना है कि वेदर दे अगर ये टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग तो आ गया था हम लोग का, अब इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है। आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, आप इसका जो फर्स्ट जैसे था हमारा क्या था 3/8 में क्या था, इसको जब हमने 2 और 5 के रूप में लिखा था तो 2 to the power 3 आया था हमारे पास, और हमने इसमें एक्स्ट्रा 5 to the power 0 से मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ हम 5 to the power 0 से मल्टीप्लाई ना करके उसका पेयर 2 और 5 का पेयर बनाएंगे हर क्वेश्चन में। जैसे अगर 2 to the power 3 है तो 5 to the power 3 से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। तो देखो जैसे ही नीचे हम 5 to the power 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें ऊपर भी करना पड़ेगा बैलेंस बनाने के लिए दोनों में, कॉमन फैक्टर्स के रूप में ये दोनों रहेंगे ना, इसीलिए तो इसको क्या करेंगे 3 इंटू 125 हो जाएगा 5 का पावर 3, और नीचे क्या होगा 8 इंटू 125। काटना नहीं है, काटना रहता तो क्यों एक्स्ट्रा हम लोग ज्वाइन करते। तो यहाँ आप काटने का मत सोचिएगा, गुना करेंगे। 3 इंटू 125 कितना होगा 375 होगा, और नीचे देखो 8 इंटू 125 1000 आएगा। अब आराम से आप इसको आसानी से डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हो। समझ में आया। ठीक उसी प्रकार दूसरा देखते हैं, क्या है 13/125। इसका क्या आया था 13/5 to the power 3 आया था। अगर 2 to the power 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो पेयर बन जाएगा ना इसका। तो 2 to the power 3 नीचे भी और ऊपर भी दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 13 इंटू 8/125 इंटू 8। कितना आ गया 13 8 जा बताइए 104 होता है, बाई ये कितना होगा 1000। इसका डेसिमल फंक्शन एक्सपेंशन जो है या डेसिमल फॉर्म जो होगा 0.104। क्लियर है। अब इसका थर्ड वाला का क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारा
7/80, यही है ना। तो 7 बाई क्या आया था, 2 का पावर कितना आया था याद कीजिए, 4 आया था और 5 का पावर 1 आया था। अब क्या करना है, 2 का पावर 4 है और 5 का पावर 1 ही है, तो इसमें अगर 5 का पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये दोनों जुड़ के 5 का पावर 1 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई होने के बाद पावर ऐड हो जाता है। तो 5 का पावर 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू ये कितना हो जाएगा 125 बाई 2 का पावर 4 कितना होता है 16 इंटू ये कितना 5 का पावर 4, 5 का पावर 3 125 था, 5 का पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा 625। अब देखो 16 इंटू 625 करना है और ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 वाला जो है कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लो ना, 7 5 जा 35 का 5 3 इन हैंड, 7 2 जा 14 और 3 17 का 7 1 इन हैंड, 7 और 1 8 875। इसको भी वैसे ही करो, 16 5 जा 80 का 0 8 इन हैंड, 16 2 जा 32 और 8 0 4 इन हैंड्स, 16 6 जा 96 एंड 4 100 10,000 आ जाएगा। अब यहाँ से आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हो, कितना आ जाएगा 5780.0, यही होगा ना, ये आपका आंसर आ गया। उसी तरह फोर्थ वाला भी हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ वाला कितना है 14,588 बाई 625। इसको हम लोग ऐसे 14,588 बाई 5 टू दी पावर कितना 4 लिख सकते हैं। 625 का आया था ना 5 टू दी पावर 4 इंटू इसमें हम 2 टू दी पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो पेयर बन जाएगा, तो ऊपर भी 2 टू दी पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा 14,588 इंटू 16 बाई ये कितना हो जाएगा 625 इंटू 16। अभी देखो इसको मल्टीप्लाई करें हम लोग, कितना आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, थोड़ा सा आप लोग भी कुछ वर्क कीजिए, मान लीजिए हम तो कर ही रहे हैं, थोड़ा बहुत तो आपको भी मल्टीप्लाई करना है। जब इसको मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपका बहुत ज्यादा ये बड़ा नंबर आएगा, 233408 आएगा, 233408 आ जाएगा ऊपर में गुना करने पे। और साथ साथ जब नीचे गुना करेंगे तो देखो सेम यहाँ भी था ना 10,000 आया था, तो 10,000 आप लिख लो। 4 डिजिट है तो 4 डिजिट पहले यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 40 है ना तो 4 डिजिट पहले लगा देंगे, तो 23.3408 इसका डेसिमल फॉर्म हो गया। चलो अब इसके बाद हम लोग क्या है एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे और एक्सरसाइज का भी सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय।